और कई लोग ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि क्या गाड़ियों में एथेनॉल फ्यूल की वजह से चींटियां भी आ सकती हैं। वे गाड़ियां उस तरह से डिजाइन नहीं है जो एथेनॉल फ्यूल को ठीक से चला सकें और उनमें इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। किसी गाड़ी में एथेनॉल फ्यूल डाला जाता है तो उसके कंपोनेंट्स भी उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं और यही रीजन है कि इंश्योरेंस कंपनियां 2023 से पहले की गाड़ियों में एथेनॉल से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तैयार नहीं है। अगर आप पिछले कुछ सालों में किसी पेट्रोल पंप पर गए होंगे तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि फ्यूल पर E20 लिखा नजर आता है। कुछ साल पहले तक हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल जानते थे, लेकिन अब E10, E20, E85, E100 जैसे कितने नाम सुनने को मिलते हैं और जितने नए नाम आ रहे हैं उतना ही कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि E100 कोई नया प्रीमियम फ्यूल है। कुछ लोग समझते हैं कि पेट्रोल का अपग्रेडेड वर्जन है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एथेनॉल फ्यूल गाड़ी के इंजन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन सच क्या है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एथेनॉल आखिरकार होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एथेनॉल एक अल्कोहल है। जी हाँ, वही अल्कोहल फैमिली जिसका नाम आप केमिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते आए हैं, जो आपके कभी कभार घर में भी मौजूद होता है। फर्क बस इतना है कि फ्यूल ग्रेड एथेनॉल को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इसे सुगरकेन, कॉर्न, डैमेज्ड ग्रेन यानी गन्ना, मक्के के दाने और जो कुछ टूटे हुए ग्रेन्स यानी कि अनाज के दाने होते हैं और कुछ और एग्रीकल्चर सोर्सेस, उन सबको मिलाकर बनाया जा सकता है। भारत में जो एथेनॉल यूज किया जा रहा है उसका बड़ा हिस्सा शुगर इंडस्ट्री और ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज से आता है। यानी पेट्रोल की तरह जमीन के नीचे से निकालने की बजाय एथेनॉल खेतों से आता है। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है और हर साल इस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सरकार का लॉजिक है कि अगर पेट्रोल में कुछ हिस्सा एथेनॉल का मिला दिया जाए तो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और साथ ही देश के फार्मर्स को भी एक एडिशनल मार्केट मिलेगा। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में एथेनॉल ब्लेंडिंग को अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि नितिन गडकरी लगातार एथेनॉल का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि ये E20, E85, E100 और न जाने कितने, इन सब का मतलब क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। ई के बाद जो नंबर लिखा है वही एथेनॉल का परसेंटेज बताता है। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। E85 का मतलब है 85% एथेनॉल और बाकी पेट्रोल। E100 का मतलब है लगभग पूरी तरह से एथेनॉल, यानी कि थोड़ा बहुत पेट्रोल भी होता है। जैसे 95% एथेनॉल हुआ और 5% उसमें पेट्रोल है। यानी एथेनॉल की मात्रा जितनी बढ़ेगी फ्यूल का नेचर भी उतना ही बदलेगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि एथेनॉल और पेट्रोल एक जैसे नहीं होते। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर एथेनॉल को सामने रखें तो दोनों देखने में भले ही फ्यूल लगते हों, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज काफी अलग होती है। एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन होता है, पेट्रोल में नहीं होता। एथेनॉल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, पेट्रोल आमतौर पर ऐसा नहीं करता है। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी भी पेट्रोल से कम होती है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि एथेनॉल फ्यूल पर माइलेज कम हो जाता है। इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसके पीछे साइंस है। 1 लीटर पेट्रोल में एथेनॉल के मुकाबले ज्यादा एनर्जी होती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर दो आइडेंटिकल इंजन को अलग अलग फ्यूल दिया जाए तो एथेनॉल वाले इंजन को सेम डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से E100 पर चलने वाली गाड़ियों में फ्यूल कंजप्शन आम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर माइलेज कम होता है तो फिर दुनिया एथेनॉल के पीछे पड़ी क्यों है? सवाल तो ये भी है। अब देखिए, गाड़ी की बात करें तो जो फ्यूल इकोनॉमी होती है ना, वो सिर्फ माइलेज से डिसाइड नहीं होती, कॉस्ट भी मैटर करती है। अगर कोई फ्यूल सिग्निफिकेंटली सस्ता हो या लोकल लेवल पर प्रोड्यूस किया जा सकता है तो गवर्नमेंट उसे स्ट्रेटेजिक फ्यूल के रूप में देखती है। और यही रीजन है कि ब्राजील जैसे जो देश है ना, उनमें एथेनॉल को बड़े स्केल पर अडॉप्ट किया जाता है। आज ब्राजील दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एथेनॉल फ्यूल मार्केट में से एक माना जाता है। फिर आप कहेंगे कि एथेनॉल के बहुत सारे नुकसान भी हैं। हमने तो रील देखी है कि रील में चींटियां जो हैं वो गाड़ी के फ्यूल टैंक पर खूब सारी चींटियां लगी हुई हैं। इसका क्या रीजन है? और कई लोग ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि क्या गाड़ियों में एथेनॉल फ्यूल की वजह से चींटियां भी आ सकती हैं। इस कंफ्यूजन के पीछे रीजन ये भी है कि कई लोग ये जानते हैं कि एथेनॉल शुगर केन से बनता है,
और लोगों को लगता है कि अगर फ्यूल शुगर केन से बनता है तो उसमें किसी तरह की मिठास भी होती होगी जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जो एथेनॉल शुगर केन से बन रहा है वो फ्यूल ग्रेड एथेनॉल है। ये कोई शुगर सिरप नहीं होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद एथेनॉल एक रिफाइंड फ्यूल बन जाता है। इसमें वो चीजें नहीं होती हैं जो चींटियों को अट्रैक्ट करें। अगर किसी गाड़ी में इंसेक्ट्स मिल भी जाते हैं तो उसके पीछे फ्यूल लीक, रेसिड्यू या फिर दूसरी कोई वजह हो सकती है। सिर्फ एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल यूज करने से गाड़ियों में चींटी भर जाती है, ये बात थोड़ी सी मतलब साइंटिफिक नहीं लगती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या एथेनॉल फ्यूल इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है? अब यहाँ पर थोड़ा सा सरकार की भी और लोगों की भी गाड़ी अटक जाती है। एथेनॉल और पेट्रोल केमिकली एक जैसे नहीं होते। एथेनॉल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये मेटल, रबर सील्स, होज पाइप, गैसकेट और इन सब से पेट्रोल से थोड़ा सा अलग तरह से इंटरेक्ट करता है। जैसे पेट्रोल करता है वैसे ये इंटरेक्ट नहीं करता है। यही रीजन है कि जब किसी गाड़ी में एथेनॉल फ्यूल डाला जाता है तो उसके कंपोनेंट्स भी उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि अगर कोई गाड़ी है जो सिर्फ पेट्रोल के लिए डिजाइन की गई है और उसमें लंबे समय तक E85 या E100 जैसे हाई एथेनॉल फ्यूल को इस्तेमाल किया जाए तो उसकी फ्यूल लाइंस, सील्स, इंजेक्टर्स और फ्यूल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स पर एडिशनल वियर या कंपेटिबिलिटी इशू देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, एथेनॉल फ्यूल कोई एसिड नहीं है जो टैंक में जाते ही इंजन को खत्म कर दे। इंटरनेट पर कई बार ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है जैसे एथेनॉल भरते ही गाड़ी की मौत लिख दी गई हो। रियलिटी ऐसी नहीं है। अगर आज आप गलती से एक टैंक एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल यूज कर लेते हैं तो आमतौर पर इंजन अगले दिन एक्सप्लोड नहीं करेगा। प्रॉब्लम तब सामने आती है जब फ्यूल और व्हीकल की कंपेटिबिलिटी मैच नहीं करती और व्हीकल को लंबे समय तक उस फ्यूल पर चलाया जाता है जिसके लिए वो डिजाइन नहीं किया गया। इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स कंपैटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। आज इंडिया में बिकने वाली कई मॉडर्न पेट्रोल E20 कंपेटिबल बनाई जा रही हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, कुछ सालों पुरानी है, जब एथेनॉल फ्यूल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, वे गाड़ियां उस तरह से डिजाइन नहीं है जो एथेनॉल फ्यूल को ठीक से चला सकें और उनमें इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। और यही रीजन है कि इंश्योरेंस कंपनियां 2023 से पहले की गाड़ियों में एथेनॉल से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तैयार नहीं है। अब की जो गाड़ियां हैं, जो एथेनॉल इंट्रोडक्शन के बाद जो गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, तो उनको उनका इंजन कैलिब्रेशन को 20% एथेनॉल ब्लेंड को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। लेकिन E20 कंपेटेबल होने का मतलब ये भी नहीं है कि वही व्हीकल बिना मॉडिफिकेशन के E100 पर भी चल जाएगी। E100 बहुत अलग फ्यूल है, उसमें 95% एथेनॉल है और सिर्फ 5% पेट्रोल। तो उसके लिए जो व्हीकल्स होंगे वो स्पेशली इंजीनियर्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होंगे। यानी कि इन गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम के मटेरियल, इंजेक्टर, सेंसर्स और इंजन मैपिंग को हाई एथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ही डेवलप किया जाता है। तो जैसे आपने अभी सुना होगा कि एक नई गाड़ी वैगन आर को E100 के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो वो गाड़ी E100 चला सकती है, बाकी किसी गाड़ियों में E100 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब ये पूरा एथेनॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक लेमैन लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो एथेनॉल फ्यूल इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन गलत व्हीकल में गलत एथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। प्रॉब्लम फ्यूल नहीं है, कंपेटिबिलिटी है। और इसी वजह से E20, E85 और E100 को समझना इतना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको एथेनॉल की जो साइंस है वो थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। आप एथेनॉल फ्यूल को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, हमारा चैनल नया है और हम चाहते हैं कि आप जैसे कई लोग इस चैनल से जुड़े और गाड़ियों को लेकर जो भी जानकारियां हैं वो हम आपस में एक दूसरे से साझा करें। इसलिए एक सब्सक्राइब बटन छोटा सा जरूर बनता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है दीप और आप देख रहे थे मोटर कार। शुक्रिया।